नमस्कार दोस्तों, नीरजस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम चॉकलेट केक बनाते हैं। तो देखते हैं हमें क्या चाहिए तो है। मुझे आज यहाँ पर चॉकलेट केक बनाना है। तो 1.5 किलो का चॉकलेट केक बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 केक स्पॉन्ज बेक करके रखे हुए हैं। एक है 1 केजी का स्पॉन्ज और ये है ½ केजी का स्पॉन्ज। तो 1 केजी का मैंने 7 इंच के में बेक किया है और ये मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया है। तो इस तरह से हमारा 5 और 7 इंच के टिन में केक बेक हुए हैं और 2 लेयर का केक बनना है चॉकलेट का। तो चॉकलेट का केक हैवी होता है, इसमें गनाश जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी में 330 ग्राम प्रीमिक्स लिया है और ½ केजी में मैंने यहाँ पर 165 ग्राम प्रीमिक्स लेके ये दोनों बेस बनाए हैं। ठीक है, तो चलो अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर विप्ड क्रीम ली है, उसको अच्छे से बीट कर लिया है और विप्ड क्रीम में हमने 4-5 चम्मच गनाश मिला लिया है। ये 2:1 रेशो का गनाश है, यानी कि 200 ग्राम चॉकलेट है तो 100 ग्राम इसमें हमने फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम मिलाकर गनाश तैयार करा है। और अब हम केक को कटिंग कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक आपको सलाह देना चाहती हूँ कि जब भी आप केक बनाएं, केक बनाने के बाद में उसको डीमोल्ड कर दें और डीमोल्ड करने के बाद में यानी मुश्किल से 5 या 10 मिनट उसको ठंडा होने दीजिए टिन में उसको। उसके बाद टिन से निकाल लीजिए और उसको एक क्लिंग फिल्म लगाकर अच्छे से उसको लपेट लीजिए, या फिर आपके पास में कोई पॉलीथीन हो तो उसमें लपेट के उसको और इसको ठंडा होने दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसको हमको फ्रिज में रख देना है और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब आप इस पर लेयरिंग और कटिंग करिए। तो देखेंगे कि आप इसमें बिल्कुल भी क्रम्स नहीं निकलते हैं और थोड़ा सा केक कड़ा भी हो जाता है, तो कटिंग करने में हमको बहुत आराम रहता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डच क्रीम लगा दी है, ऊपर से गनाश लगा दिया है। अब इसके ऊपर आप यदि चाहें तो कोई भी बेरीज़ का कंपोट या फिर क्रश इसमें मिला सकते हैं, या फिर ऑरेंज का क्रश या कैरेमल, इनमें से कोई भी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है चॉकलेट के साथ में। और यदि आपको कोई भी फ्लेवर नहीं डालना है तो इसमें आप चोको चिप्स डाल दीजिए। सिर्फ चॉकलेट का फ्लेवर चाहिए तो चोको चिप्स डाल दीजिए। लेकिन यदि आप दूसरे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और बेरी या फिर आप इसमें ऑरेंज का फ्लेवर या कैरेमल का फ्लेवर देंगे तो वो भी बहुत टेस्टी फ्लेवर लगते हैं। तो इस तरह से हमको कटिंग लेयरिंग कर लेना है। और जैसे कि अक्सर होती है, तो जो हम ये विप्ड क्रीम में गनाश को मिलाते हैं इसको हम डच क्रीम बोलते हैं। तो आप जब भी केक बनाते हैं चॉकलेट का, जो हम चॉकलेट क्रीम बोलते हैं, आप इसको डच क्रीम भी बोल सकते हैं। और गनाश हमेशा 2:1 रेशो का ही बनाया करिए। और अगर आपको केक दिया है 1.5 किलो का कस्टमर ने, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि केक आपका 1.5 किलो ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे फ्लावर और एसेसरीज़ और टॉपर ये सब लगा के उसका वेट 1.5 किलो करें, ऐसा नहीं करना है। हमको जो हम केक बनाते हैं, केक मटेरियल जो खा रहे हैं हम जिस चीज़ को, वो हमारा होना चाहिए पूरा पूरा जो हमको केक का ऑर्डर मिला है। तो मुझे यहाँ पर जैसे 1.5 किलो के केक का ऑर्डर मिला है, तो ये मेरा केक पूरा 1.5 किलो का ही बनेगा। 150 ग्राम एक्स्ट्रा बन सकता है पर हमको कम नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। तो केक की फिनिशिंग हो गई है, फटाफट हमने क्रम कोट कर लिया है और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। बोर्ड में निकालेंगे और फ्रिज में रख देंगे और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसके बाद इसके ऊपर हम दूसरी फिनिशिंग करेंगे। तब तक हमने जो ½ केजी का केक बनाया है उस पर क्रीमिंग कर लेते हैं। दोनों में एक ही सी हमको करना है क्योंकि जो हमको कस्टमर ने ऑर्डर दिया है उनको चॉकलेट केक ही चाहिए है और दोनों केक में फ्लेवर एक ही चाहिए है। आप दोनों केक में अलग अलग फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो जैसा आपको कस्टमर ऑर्डर देगा आपको उस हिसाब से केक को बनाना है। अगर उन्होंने कहा कि नहीं हमको दोनों लेयर में एक ही फ्लेवर चाहिए है तो इसमें हम एक ही से फ्लेवर बनाएंगे। तो दोनों केक तैयार हो गए हैं और मैंने बड़ा केक को फ्रिज से निकाल कर ले आई हूँ। अब उसके ऊपर अब हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तब तक के लिए हमने छोटी केक को फ्रिज में रख दिया है। अब फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं, मगर मेरी यहाँ पर देखिए क्रीम थोड़ी सी ड्राई हो गई है और रफ़ हो रही है, ऊपर से बबल्स दिख रहे हैं इसमें।
तो हमको क्या करना है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो क्रीम को इस तरह से हमको स्पैचुला से ही अच्छे से बीट कर लेना है, और काफ़ी अच्छे से बीट करके स्पैचुला से दबा दबा के उसको सॉफ्ट करना है, ताकि जो भी हमारे केक की क्रीम में जो एयर बबल्स आ गए थे वो एयर बबल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। जब क्रीम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद ही हम इसको केक पर अप्लाई करेंगे। और जहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए एयर बबल्स जो दिख रहे हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे वो भी हम एक तरीका आपको बताते हैं। तो उससे भी आप एयर बबल्स को दूर कर सकते हैं। वो तो लग गई है अब केक के ऊपर, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, निकालेंगे तो सारे क्रम्स भी आ जाएंगे। तो इसी तरह लगे लगाए को ही हम कैसे क्रम्स, कैसे उसका बबल्स हटाएंगे ये हम देखेंगे इसमें। तो इसके बबल्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम स्प्रे बॉटल से हल्का सा पानी स्प्रे कर देंगे उसके ऊपर 2-4 बार, मतलब हल्का सा स्प्रे मार देंगे, और बस इसके सारे बबल्स देखना पूरे निकल जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग इसमें आ जाती है। तो जब भी कभी आपके पास में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी स्मूथ फिनिशिंग नहीं आ रही है, बबल्स आ रहे हैं, छेद बन रहे हैं बार बार इसके ऊपर, तो हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर देना है आपको और बस कवर कर देना है उसको। अब हमने ये गनाश डाल दिया है, केक को पूरा हमको गनाश से कवर करना है, तो हमने अच्छे से गनाश को चारों तरफ लगा लिया है। जहाँ कवर नहीं हुआ है वहाँ पर हम अलग से गनाश डालेंगे और केक को चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये पतला हो गया है गनाश। तो ये पतला कैसे हुआ है, हमने गनाश में क्या करा है, 1-2 चम्मच गरम दूध मिक्स कर लिया है, एकदम उबलता हुआ दूध हमने मिक्स कर लिया है। तो ये इस कंसिस्टेंसी का आ गया है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहना चाहिए, बहुत पतला होगा तो अंदर से केक दिखेगा। तो अभी इस वाले केक में तो हमको बाहर से यदि केक थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम ऊपर से इसको चॉकलेट से कवर करेंगे। अब हम इसमें डॉबल्स डाल देंगे। वैसे तो इसमें डॉबल्स की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी सेफ़र साइड हम इसमें डॉबल्स डाल देते हैं, क्योंकि यदि ले जाने में यदि ज़रा भी सरक गया केक तो केक बिगड़ सकता है। तो हमने जो स्ट्रॉ आती हैं उन्हीं को इसमें डाला है। अब ये हमने डार्क चॉकलेट को, जो हमारी ग्रेटर होती है ना जिससे हम आलू प्याज वगैरह किसते हैं, उसी से किस के हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये अच्छी क्रिस्प हो गई हैं चॉकलेट। तो इनको हमने इस तरह से केक के चारों तरफ डालकर अच्छे से लगा दिया है, अच्छे से लगा देना है। आखिरी में इस तरह से हमको स्क्रैपर से भी उसको दबा के फिक्स कर देना है, ताकि झड़े ना वो जो भी चॉकलेट है। तो दोनों केक में हमको एक ही सी प्रोसीजर करना थी, तो एक में मैंने दिखा दी, दूसरे में मैंने कर लिया था, वो आपको नहीं दिखाया है। अब दूसरे केक को पहले केक के ऊपर किस तरह से रखना है इसको आप देख लीजिए। हमने केक को उठाया, केक को आराम से रखा, अच्छे से देख लीजिए कि चारों तरफ से बराबर हो, चारों तरफ से। अगर आपसे अकेले नहीं बनता है तो किसी को साथ में ले लें, जो कि एक चाकू या एक पैलेट नाइफ़ को साइड से लगा दे आपके साथ में, तो आप अपनी पैलेट नाइफ़ को धीरे से निकाल सकते हैं। इस तरह 2 जन मिल के भी करेंगे तो बहुत अच्छे से केक को हम आराम से इस पर रख लेते हैं। वाइट कलर की क्रीम से हमने इसमें डिज़ाइन बना ली है, और बीच में थोड़ी थोड़ी इस तरह से रोजेट बना देंगे, तो यहाँ पर हम एक एक चेरी रख देंगे। तो लीजिए बन के तैयार हो गया है हमारा केक। तो आपको डिज़ाइन कैसी लगी, और जो भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप इसी चैनल पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले बार, बाय।